Hello students, in this lecture I will discuss about an important aspect of plant tissue culture, cellular totipotency and cytodifferentiation or cell differentiation. What is cellular totipotency? Totipotency is the ability of a single somatic cell to produce a new complete plant, or cellular totipotency is the ability of a single cell to divide and produce all kind of the differentiated cells to produce a new organism. यानी टोटिपोटेंसी क्या होती है? एक सिंगल सोमेटिक सेल की एबिलिटी जो क्या कर सके, डिवाइड करके ऑल काइंड ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल को फॉर्म कर सके और फिर उन ऑल काइंड ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल से क्या सिंथेसाइज हो क्या प्रोड्यूस हो सके, एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सके. उसे क्या बोलते हैं? सेलुलर टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म. यानी एक सिंगल सेल क्या करे, कंटिन्यूसली डिवाइड करके और फिर वो सेल क्या करे, किसी ऑर्गेनिज्म की जितनी भी डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है उनको प्रोड्यूस करके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे. उसे क्या बोलते हैं? सेलुलर टोटिपोटेंसी. और सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सोमेटिक सेल. यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सोमेटिक सेल ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस ए न्यू कंप्लीट प्लांट. यानी प्लांट के अंदर सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होती है? प्लांट की एक सिंगल सेल एक कंप्लीट न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सके. उसे क्या बोलते हैं? सेलुलर टोटिपोटेंसी. और कौन सी सेल की एबिलिटी होती है? सोमेटिक सेल्स की. गैमेटिक सेल्स तो क्या होती है, वो तो होल प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन सोमेटिक सेल अगर एक होल प्लांट को प्रोड्यूस कर सके तो उसे क्या बोलते हैं? सेलुलर टोटिपोटेंसी. द कंसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय द हेबरलैंड. हेबरलैंड सजेस्टेड दैट ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द जाइगोट. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाइगोट से जो सेल्स माइटोटिक डिवीजन करके जो सेल्स प्रोड्यूस होती है, वो सेल्स क्या करें? मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस दी होल ऑर्गेनिज्म. यानी वो जो सेल्स जाइगोट से माइटोटिक डिवीजन से जो सेल्स बनी है, उन सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो होल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके. इस फेनोमेना या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी. बट ही फेल्ड टू गेट ए न्यू प्लांट. यानी हेबरलैंड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके अंदर क्या गया था, जो ग्रीन लीव्स है ग्रीन लीव्स को कल्चर करवाया था. आइसोलेटेड सेल ऑफ द ग्रीन लीव्स को कल्चर करवाया था. हेबरलैंड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें आइसोलेटेड सेल्स ने क्या किया था, डिवाइड तो कर लिया, लेकिन वो फर्दर डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो पाई. तो क्या हुआ, उन्होंने नया प्लांट प्रोड्यूस नहीं किया. यानी जब तक जो सेल्स है वो डिवाइड नहीं करें, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, तब तक क्या नहीं होगा, एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. तो हेबरलैंड क्या हो गए थे? फेल्ड हो गए. लेकिन इन्होंने क्या दिया था? कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी. मीन्स कि एक सिंगल सेल से होल प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है. उसके बाद इन द 1922 रॉबिन्स एंड कॉटे वर पार्शियली सक्सेसफुल इन ग्रोइंग आइसोलेटेड सेल्स. यानी 1922 में रॉबिन एंड कोटे ने क्या किया था? पार्शियली ये सक्सेसफुल हो गए आइसोलेटेड सेल को ग्रो करने में. उसके बाद वाइट इन दी 1932 रेज द कल्चर फॉर द लॉन्ग टाइम बाय चेंजिंग द मीडियम. यानी 1932 में फिर वाइट ने क्या किया, जो कल्चर प्रोड्यूस किया था उसको क्या किया, लंबे टाइम तक मेंटेन कर दिया. यानी कल्चर को जिस मीडिया के ऊपर ग्रो करवाया था उसकी बाद में सब कल्चरिंग करके उस कल्चर को मेंटेन कर लिया. यानी उस जो कैलस बना था उसको न्यू मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र किया. फिर क्या हुआ, जो कैलस है वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करवाया था बाय अगेन एंड अगेन फ्रेश मीडिया के अंदर क्या किया, ट्रांसफ़र किया कल्चर को, कैलस को, जिससे क्या हुआ, कल्चर लॉन्ग टाइम तक मेंटेन हुआ. इन दी 1939 3 साइंटिस्ट नॉबकोट, गोदरेट एंड वाइट फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल टू प्रोड्यूस ए कैलस विद द डिवाइडिंग सेल्स या डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स. यानी 1939 के अंदर नॉबकोट, गोदरेट एंड वाइट ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम दे गेट सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग ए कैलस कल्चर विद द डिवाइडिंग साइट
The three scientists, Kodret, Novgorod, and White, in the 1939 got success in raising the first callus culture with the differentiated cells. यानी नोबकोट, कोदरेट एंड वाइट ने सबसे पहले क्या किया था, कैलस कल्चर से डिफरेंशिएटेड सेल्स को प्रोड्यूस किया था। उससे पहले 1932 में जो वाइट थे उन्होंने क्या किया था, कैलस को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन किया था, यानी बाय ट्रांसफरिंग द कल्चर कैलस इनटू द फ्रेश मीडिया। उससे पहले 1922 के अंदर रॉबिन्स एंड कोटे ने क्या किया था, आइसोलेटेड सिंगल सेल का कल्चर किया था। एंड जो सेलुलर टोटिपोटेंसी या सिंगल सेल कल्चर है वो कंसेप्ट किसने दे दिया, हैबरलैंड ने। एंड हैबरलैंड ने क्या किया था, ग्रीन लीव्स के आइसोलेटेड सिंगल सेल को कल्चर करवाया था, लेकिन हैबरलैंड को क्या नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद 1939 में गोदरेट, नोबकोट एंड वाइट ने फर्स्ट कैलस कल्चर डेवलप किया जिसके अंदर क्या थी, सेल्स डिफरेंशिएटेड थी, तो उन्होंने सक्सेस मिली। उसके बाद 1950 में एफसी स्टीवर्ड ने फर्स्ट एविडेंस दिया कि सेलुलर टोटिपोटेंसी यानी सिंगल सेल से हम होल प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं एट द कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। यानी एफसी स्टीवर्ड ने 1950 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एट कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, जिसमें क्या था, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी प्रेजेंट किया गया। स्टीवर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, स्टीवर्ड ने सेलुलर जो टोटिपोटेंसी थी वो कैरेट सेल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। यानी कैरेट सेल्स का क्या किया, एक स्मॉल फ्रेगमेंट, कैरेट रूट्स का एक स्मॉल फ्रेगमेंट लिया। स्मॉल फ्रेगमेंट क्या था, वो फ्लोएम था। फ्लोएम को क्या किया, कल्चर करवाया इन दी आर्टिफिशियल मीडियम। और फ्लोएम किसका था, रूट का, कैरेट रूट का फ्लोएम को आर्टिफिशियल लिक्विड मीडियम में क्या करवाया, लिक्विड मीडिया पे क्या करवाया था, कल्चर करवाया। इससे क्या हुआ, कुछ कल्चर ने, सम ऑफ द कल्चर्स डेवलप इनटू एम्ब्रियोइड्स, यानी कुछ जो कल्चर्स थे या कुछ कल्चर सेल्स थी उन्होंने क्या किया, एम्ब्रियोइड फॉर्मेशन कर दी। एम्ब्रियोइड फॉर्मेशन क्या होती है, जब कैलस क्या करे, कैलस की सेल्स डिफरेंशिएशन शो करने लग जाए, वो रूट और शूट की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे, तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोइड। यानी व्हेन कैलस शोज डिफरेंशिएशन ऑफ शूट एंड रूट देन द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोइड्स। कैलस जब रूट एंड शूट लाइक स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएशन करके रूट एंड शूट लाइक स्ट्रक्चर शो करना सर है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोइड्स। ये जो एम्ब्रियोइड्स थे फिर क्या किया, सम फ्लोटिंग सेल क्लस्टर, यानी जब ये एम्ब्रियोइड्स थे या फ्लोटिंग सेल क्लस्टर था, इसको क्या किया, सेमी सॉलिड मीडियम में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, तो न्यू या होल प्लांट्स वर फॉर्म्ड, तो उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो गया। यानी गोदरेट, नोबकोट ने तो क्या, गोदरेट, नोबकोट एंड वाइट 1939 में सिर्फ क्या करवा पाए थे, सेल्स को डिफरेंशिएट करवा पाए थे, बट होल प्लांट को वो भी प्रोड्यूस नहीं करवा पाए थे। उसके बाद एफसी स्टीवर्ड 1950 में क्या किया था, एक सिंगल सेल से होल प्लांट को क्या करके दिखाया था, प्रोड्यूस करके दिखाया था। यानी इन्होंने सेलुलर टोटिपोटेंसी यानी सिंगल सेल की एबिलिटी होल प्लांट को प्रोड्यूस करने की इसका एविडेंस प्रेजेंट किया था एट द कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। स्टीवर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, स्टीवर्ड ने कैरेट रूट सेल्स से एक स्मॉल फ्रेगमेंट लिया, और फ्रेगमेंट किसका था, फ्लोएम का। इस फ्लोएम को क्या किया, लिक्विड मीडियम के अंदर कल्चर करवाया, और फिर कल्चर से क्या हुआ, कुछ कल्चर सेल्स डेवलप इनटू द एम्ब्रियोइड्स। एम्ब्रियोइड्स यानी व्हेन द कैलस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इनटू द रूट एंड शूट, रूट और शूट में डेवलप। फिर उन एम्ब्रियोइड्स का कुछ फ्लोटिंग सेल्स क्लस्टर को क्या किया, सेमी सॉलिड लिक्विड मीडियम पे शिफ्ट कर दिया, और इससे क्या हुआ, होल प्लांट या फिर न्यू प्लांट फॉर्म्ड हो गया। ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, एफसी स्टीवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मुयर ने 1958 के अंदर परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने टोबैको सेल्स को कल्चर करवाया था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज परफॉर्म्ड बाय मुयर इन द 1950। मुयर एंड अदर्स यूज्ड सिंगल सेल ऑफ ए टोबैको टिश्यू फॉर गेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द टिश्यूज। मुयर ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, टोबैको टिश्यू से एक सिंगल सेल ली थी फॉर गेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यूज, यानी इस सिंगल सेल से फिर दोबारा इसको डिवाइड करके एक टिश्यू प्रोड्यूस करना है। उन्होंने इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, नर्स टेक्निक। नर्स टेक्निक में क्या होता है कि जो हम सिंगल सेल ले रहे किसी टिश्यू से, उसको क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर के ऊपर रखते हैं, और फिर उस फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, किसी कैलस के ऊपर क्या कराएंगे, प्लेस कर देंगे।
फिर जो सिंगल सेल है टिश्यू की, वो जो हमने आइसोलेटेड की थी, वो क्या करेगी, जो कैलस की सेल्स है उनसे क्या करेगी, अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। इससे क्या हो जाएगा, जो कैलस एंड हमारे जो सेल हमें कल्चर करवानी है उसके बीच में क्या नहीं होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। तो कैलस होता है वो एज ए नरिशिंग टिश्यू क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, नर्स टेक्निक। और फिर वो जो कैलस बना, यानी सिंगल आइसोलेटेड सेल से कैलस बना, वो किसकी तरह है, फिर नया प्लांट सेल्स डिफ्रेंशिएट हो गए, नया प्लांट फॉर्म करेंगे। यानी नर्स टेक्निक के अंदर क्या होता है, ऑन ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर दे केप्ट ए सिंगल सेल, यानी एक फिल्टर पेपर के ऊपर उन्होंने क्या रखा, एक सिंगल सेल रखी। और फिर क्या किया, ये जो फिल्टर पेपर है इसको रेस्टेड करवाया ऑन द एक्टिवली ग्रोइंग कैलस ऑफ द टिश्यू, यानी टोबैकस का कोई कैलस फॉर्म करवाया था। फिर इस फिल्टर पेपर को क्या किया, किसी कैलस के ऊपर रख दिया। ये क्या है, कैलस है, ये क्या है, फिल्टर पेपर। एंड ये क्या है, जो सिंगल सेल हमें कल्चर करवानी है, यानी जिसका हमें कल्चर करवाना है, ये सिंगल सेल। तो ये जो सिंगल सेल है वो क्या है, कैलस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बीच में क्या है, फिल्टर पेपर है। लेकिन ये जो सिंगल सेल है ये नरिशमेंट कहाँ से लेगी, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट मीडिया के ऊपर तो रखा नहीं है, तो ये अपनी नरिशमेंट कहाँ से लेगी, कैलस की सेल से। कैलस क्या, ये कैलस सेल्स क्या, हमने साइड बाय साइड कोई कैलस ग्रो करवाया, उस कैलस के ऊपर क्या रखा, फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जो सिंगल सेल हमें जिससे क्या करना है, नए टिश्यू ऑब्टेन करने हैं। तो ये जो सिंगल सेल है वो कैलस से क्या करेगी, अपना न्यूट्रिशन लेगी। इसीलिए जो ये कैलस है वो एज ए नरिशिंग टिश्यू क्या करता है, वर्क करता है। और फिर ये जो सिंगल सेल क्या कर देगी, इससे फिर कैलस फॉर्म हो जाएगा, इससे भी यानी टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। ये क्या, फिर टिश्यू फॉर्म हो गया, ये फिल्टर पेपर है, और ये हमारा जो पहले कैलस प्रेजेंट था वो है। फिर इस जो कैलस या टिश्यू से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेल्स को डिवाइड करके एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या है, द फिल्टर पेपर रेस्टेड एक्टिवली ग्रोइंग कैलस ऑफ द टिश्यू, यानी फिल्टर पेपर को फिर क्या किया, एक्टिवली ग्रोइंग कैलस के ऊपर रख दिया। एंड द सेल वाज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कैलस, यानी ये जो सिंगल सेल थी वो कैलस के साथ, कैलस की सेल्स के साथ क्या नहीं थी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं थी, बट इट वाज गेटिंग एसेंशियल सप्लाई ऑफ ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टोबैको कैलस। ये जो सिंगल सेल थी वो क्या कर रही थी, जो कैलस था उससे क्या कर रही थी, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही थी या फिर न्यूट्रिशन टेक कर रही थी। फिर क्या हुआ, ये जो सेल्स ने ग्रोथ करके एक नया टिश्यू फॉर्म, सिंगल सेल ने ग्रोथ करके क्या किया, एक नया टिश्यू फॉर्म कर दिया, और इस टिश्यू से फिर क्या बना, एक नया प्लांट बना। यानी ये क्या थी, नर्स टेक्निक, यानी जो कैलस हम यूज कर रहे हैं उसको क्या है, एज ए नरिशिंग टिश्यू वो क्या करता है, अपना वर्क करता है। उसके बाद गुहा एंड माहेश्वरी इन दी 1965 कल्चर्ड एंथर्स ऑफ धतूरा, यानी मुयर के बाद, मुयर ने एक्सपेरिमेंट अपना कब परफॉर्म किया था, 1958 में किया था। उसके बाद गुहा एंड माहेश्वरी ने 1965 में क्या किया, धतूरा के एंथर्स को कल्चर करवाया, यानी एक सिंगल सेल से इन्होंने भी क्या किया, होल प्लांट को, धतूरा प्लांट को प्रोड्यूस करवाया था। ये क्या है कि सेलुलर टोटिपोटेंसी की एक्सपेरिमेंट्स या फिर हिस्ट्री, मींस सेलुलर टोटिपोटेंसी किस किस साइंटिस्ट ने एक सिंगल सेल से न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया है। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, एबरलैंड से, और लास्ट तक फिर अब तक क्या चले आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, यानी एक सिंगल सेल से हम अब प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेन रोल किसका था, एक तो स्टीवर्ट और दूसरा किसका था, मुयर का, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया था, एक सिंगल सेल से होल प्लांट को प्रोड्यूस करके दिखा। उसके बाद है सेलुलर टोटिपोटेंसी के क्या क्या यूज़ है या फिर क्या क्या एडवांटेज, यानी सिंगल सेल से हम जो होल प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, उसकी क्या क्या एडवांटेज है या फिर क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो क्या है टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द सेल्स टू डेवलप इनटू द होल प्लांट, यानी वो सेल्स जिनके अंदर होल प्लांट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, यूजफुल इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, यानी
सेलुलर टोटिपोटेंसी या फिर सिंगल सेल से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स का कोई हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर रिक्वायर्ड है या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे क्या होता है हमें कुछ एडवांटेज मिलती है प्लांट को, उस डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, यानी मल्टीपल कॉपीज उसकी सिंथेसाइज करवा सकते हैं, ताकि हमें जो रिक्वायरमेंट है या फिर प्लांट की रिक्वायरमेंट है डिज़ायरेबल कैरेक्टर की, उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके या फिर इम्प्रूव किया जा सके। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू प्रोपगेट दी प्लांट्स, यानी न्यू प्लांट्स को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होती है, मीन्स सिंगल सेल से हम होल प्लांट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी से हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस करवा सकते हैं। यानी एक सिंगल सेल को कल्चर करवा के फिर उन कल्चर में सेल डिफ्रेंशिएशन करवा के न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है शॉर्ट टाइम पीरियड में। फिर जैसे जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है उसको कहाँ परफॉर्म किया जाता है, एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में। जब उस कैलस से सेल्स डिफ्रेंशिएट हो गए, न्यू प्लांटलेट प्रोड्यूस करेंगे, फिर क्या कर सकते हैं हम हार्डनिंग से क्या कर सकते हैं, उस नए प्लांट्स को फील्ड में हम प्लांट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू शॉर्टन दी ब्रीडिंग साइकिल, यानी किसी प्लांट की हमें या फिर किसी जीनस की या स्पीसीज की ब्रीडिंग साइकिल को शॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेलुलर टोटिपोटेंसी। जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है या फिर जाइगोट फॉर्मेशन है या फिर फर्टिलाइजेशन से जो नया प्लांट बनता है, उससे तो क्या होता है, जब सीड मैच्योर होगा तभी क्या हो सकता है, मैच्योर करके जर्मिनेट करेगा तभी क्या हो सकता है, जो नेक्स्ट प्लांट है वो प्रोड्यूस हो सकता है। यानी किसी प्लांट के अंदर सीड डोरमेंसी लॉन्ग टाइम तक के लिए हो सकती है, उसका सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, तो वो डोरमेंसी क्या नहीं हो पाती, ब्रेक नहीं हो पाती, तो उसकी जो लाइफ साइकिल या ब्रीडिंग साइकिल है वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, यानी लंबे टाइम तक लॉन्ग टाइम के लिए होती है। जबकि हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सेल को से होल प्लांट प्रोड्यूस करके उसकी क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग साइकिल को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यानी सिंगल सेल से हमने क्या किया, प्लांट प्रोड्यूस कर या फिर वो प्लांट से हम नई ब्रीड बना सकते हैं। यानी हमें ना तो प्लांट के ग्रोइंग या जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल सीजन की ज़रूरत है, इसके अपोजिट हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सेल से होल प्लांट को प्रोड्यूस करके प्लांट ब्रीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स। सेलुलर टोटिपोटेंसी मीन सिंगल सेल से हम प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हैप्लॉइड प्लांट्स को प्रोडक्शन कर सकते हैं। हैप्लॉइड प्लांट किससे बनेंगे, जो हमारे गैमेट सेल्स होते हैं, यानी एंथर्स या फिर ओवम सेल से क्या कर सकते हैं, उनको कल्चर करवाएंगे, हैप्लॉइड कल्चर करवाएंगे। हैप्लॉइड कल्चर मीन्स या तो एंथर का कल्चर करवाएंगे या फिर पोलन का या फिर ओवम का। इन तीनों के कल्चर से हम क्या करवा सकते हैं, हैप्लॉइड प्लांट की फॉर्मेशन। जबकि फर्टिलाइजेशन से जो प्लांट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं। हमने पोलन या फिर ओवम का कल्चर करवाया तो उससे क्या होगा, जो पोलन होता है वो भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और ओवम होता है ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। पोलन इटसेल्फ क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, और ओवम भी क्या कर सकता है, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। और ये जो दोनों नए प्लांट हो गए वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होते हैं। और यदि फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में तो क्या होगा, पोलन प्लस ओवम मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा, डिप्लॉइड प्लांट बनेगा। और हमने क्या पढ़ना है, हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करना है, तो इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट सेलुलर टोटिपोटेंसी या फिर कैलस कल्चर से हैप्लॉइड प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर फ्यूजन ऑफ सेल्स बाय द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी प्लांट्स में हम हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सोमेटिक सेल्स। गैमेटिक सेल्स से तो हम हाइब्रिड क्या हो सकता है, बाय फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सेलुलर टोटिपोटेंसी का यूज करके हम सोमेटिक हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोमेटिक हाइब्रिड मीन्स सोमेटिक सेल से हम क्या करेंगे, हाइब्रिड प्रोड्यूस करेंगे बाय अप्लाइंग सेलुलर टोटिपोटेंसी। यानी दो प्लांट की हमने आइसोलेटेड सेल्स रही, उनको कल्चर करवाया, उनसे क्या किया, एक नया हाइब्रिड प्रोड्यूस करवाया विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। ये क्या है, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू पास द सीड डोरमेंसी, यानी सीड डोरमेंसी को पास करना। जो सीड डोरमेंसी होती है वो क्या होती है, सीड को जर्मिनेशन को अवॉइड करती है सीड डोरमेंसी। यानी एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर से क्या होता है, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसी प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी
जो सीड होता है वो डोरमेंट कंडीशन में है, तो इसके लिए हमें डोरमेंसी ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस सीड डोरमेंसी को सरपास कर सकते हैं, यानी एम्ब्रियो का कल्चर या फिर वो जो हमारा सीड है उसकी एक सिंगल सेल से हम क्या कर सकते हैं, होल प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे हम सीड डोरमेंसी को बाईपास कर सकते हैं, यानी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या करवा सकते हैं, एम्ब्रियो का कल्चर करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है, फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ दी प्लांट्स के अंदर हमें क्या कुछ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या हम जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है या फिर सिंगल सेल से को कल्चर करवा के जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी किसी प्लांट में हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डालनी है या फिर एंटी पेस्टिसाइड जीन है, एंटी पेस्ट जीन है या फिर एंटी इंसेक्ट है जीन है, ऐसी जीन्स हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, यानी प्लांट्स को जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और सेलुलर टोटिपोटेंसी की एप्लीकेशंस क्या होती है, जैसे हम किसी प्लांट को हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन बढ़ाना, तो वो किससे कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन भी सेलुलर टोटिपोटेंसी की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं। यानी किसी प्लांट में हमें एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो उसको हम कैलस कल्चर की हेल्प से, सिंगल सेल के कैलस कल्चर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं या सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या थी एप्लीकेशंस ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी मीन्स सिंगल सेल कल्चर करके होल प्लांट को प्रोड्यूस करना। और इसकी वैरायटी ऑफ क्या है, एप्लीकेशंस होती हैं हिंदी प्लांट बॉटनी फील्ड या फिर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस होती है सेलुलर टोटिपोटेंसी की। और एक नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या हो सकती है इसकी, कि जो प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, सिंगल सेल्स यानी उसके एक प्लांट के कैलस टिश्यू से क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी प्लांट को हम एक्सटिंक्ट होने से फिर या फिर एंडेंजर्ड कंडीशन से बचा सकते हैं।